जरा सियासत की तरफ जनाब चलते हैं और आज जो खबर सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर को जनाब गिरफ्तार कर लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस ने जो है उन्हें गिरफ्तार किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरी जुनैद अकबर साहब से अभी 2 दिन पहले ही मुलाकात हुई थी। 2 दिन पहले बल्कि कल, सॉरी 2 दिन पहले भी नहीं, कल मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। और मुलाकात हमारी इस तरह हुई थी कि मैं बाबूसर टॉप को मैं क्रॉस कर रहा था, मैं गिलगित बल्तिस्तान से केपी की तरफ आ रहा था और मैं बाबूसर टॉप के ऊपर एक्चुअली फंस गया था। वहां पे तकरीबन 2 घंटे में फंसा रहा, रश बहुत ज्यादा था। तो जुनैद अकबर साहब दूसरी तरफ से चलते हुए आ रहे थे, तो मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो वहां पे मेरी हार्डली कोई 4-5 सेकंड की जो जिसे कहते हैं प्लेजेंट्रीज आपस में एक्सचेंज हुई। मैंने कहा जी किधर बड़े आप तेजी में जा रहे हैं, उनके साथ जारी बात है और भी लोग उनके साथ थे। तो उन्होंने कहा कि ट्रैफिक बड़ा जैम हुआ है, तो मैं पैदल चल के जो है मैं तकरीबन पीछे 1 किलोमीटर से मैं चलता हुआ आ रहा हूँ और मैं पैदल चल के जो है मैं आगे क्रॉस कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में दूसरी साइड के ऊपर जो है उनके लिए गाड़ियां इंतजार कर रही होंगी। तो मैंने कहा जी कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं कैंपेनिंग के लिए जा रहा हूँ। तो मेरी अभी कल ही उनसे मुलाकात हुई थी और आज ये खबर आई है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ अरकान कौमी असम्बली सलीमुर रहमान, सैयद महबूब शाह को भी जुनैद अकबर के साथ जो है गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर अमजद अली खान और MP नईम खान को भी जो है वो गिरफ्तार किया गया और तमाम PTI रहनुमाओं को जो है जिला ग़िज़र बदर जो है वो कर दिया गया है। अब इसमें जुनैद अकबर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की कि मुझे कहा गया है कि आपके पास NOC नहीं है, इसलिए आप गिलगित से निकल जाएं और अब फिर हमें चेक पोस्ट पर रोका गया है। क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरह NOC लूं और किससे लूं। अच्छा, दिस इज क्वाइट स्ट्रेंज। वैसे बाकी मतलब मुझे नहीं पता, मैंने ये कॉन्सेप्ट मुझे तो पहली दफा मैंने सुनने को मिला है कि जनाब इन लोगों को NOCs की भी जरूरत है और मोस्ट प्रॉब्ली NOCs अगर ये जो कह रहे हैं तो शायद डिप्टी कमिश्नर वगैरह से जरूरत होगी कि जनाब आपने अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए जो है वो आप NOC लेकर आए। लेकिन दोबारा वही बात है कि जब आप बाकी तमाम रहनुमाओं को जो है वो पॉलिटिक्स करने की इजाजत देते हैं और उनको कैंपेनिंग करने की इजाजत देते हैं तो मेरी नज़र में तमाम रहनुमाओं के लिए जो है वो इजाजत वहां पे होनी चाहिए। अमीर मुकाम साहब मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो मेरी एक्चुअली उनसे भी मुलाकात हुई, वो भी स्कर्दू में थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी वहां पे, तो वो भी ऑब्वियसली कैंपेनिंग के लिए आए हुए हैं। मेरे ख्याल में अगर आप कोई भी इलेक्शन जो है अगर आप उसको फेयर इलेक्शन कहना चाहते हैं तो तमाम सियासी रहनुमाओं को, तमाम सियासी जमातों को जो है वो फ्री कैंपेनिंग करने की, आज़ादी के साथ कैंपेनिंग करने की जो है इजाज़त होनी चाहिए। और हकीकत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मकबूल जमात है गिलगित बल्तिस्तान की। मैं खुद अभी वहां से होकर आया हूं, मैंने वहां पे लोगों का जो है वो एक जोश व वलवला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो मैंने देखा है। वहां पे बहुत से झंडे वहां पे लगे हुए थे भाई, बहुत से नौजवानों ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए हुए थे और वो मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो मतलब बहुत से नौजवान जो है वो इधर से उधर मैंने देखा। सो मतलब उनकी वहां पे प्रेजेंस कम से कम जो है वो मैंने खुद ऑब्जर्व की है। सो एक सियासी जमात के रहनुमाओं को इस वजह से वहां पे अलाउ ना करना कि जी वो कैंपेनिंग ना कर सके, सबको इजाजत होनी चाहिए मेरे ख्याल में कि वो कैंपेनिंग जो है वहां पे कर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से एक्चुअली ट्वीट किया गया, उन्होंने कहा क्या आज से पहले पीपल्स पार्टी या PMLN के किसी कायद को रोका गया था गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कैंपेन में? ये किस कानून आइन के तहत रोका गया है? गिलगित बल्तिस्तान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान सिकंदर की एक और घटिया कॉपी है और जो ताकतें कर रही हैं इंशाल्लाह ताला ये नाकाम होंगे और गिलगित बल्तिस्तान जिला ग़िज़र की गयूर अवाम है वो खुद इस फसाइयत के अब गवाह है और हमेशा से वहां पर जो अवाम का फैसला वो कभी भी किसी ताकतवर के सरनगू नहीं रहा और हमेशा सच और हक के साथ खड़ा है। जुनैद अकबर साहब के ट्वीट और कारकुनों से गुफ्तगू, उनको जो है वो जब सूबा बदर किया गया, कारकुनों से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा इंतजामिया ने मुझसे कहा है कि कमिश्नर ने आपको सूबा बदर करने का कहा है। मैंने कहा कि आइन और कानून में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम इस लंगड़े कानून को भी मानते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कोई गलत बयानी की या वादा खिलाफी की तो कल सारा खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो बंद होगा। दूसरी बात मैंने कहा कि अगर मैं कैंपेन नहीं करूंगा तो कोई और भी कैंपेन यहाँ पे नहीं करेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा दूसरी बात कि अगर इंतजामिया से कहता हूं कि मेरी यहां से मैं यहां से जाकर गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर पर हूंगा, अगर यहां पर मुस्लिम लीग नून का बंदा कैंपेन करने आया, पीपल्स पार्टी का बंदा आया या किसी भी पार्टी का बंदा आया तो फिर मैं चैलेंज करता हूं कि सारा गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस भी लेकर आए तो मुझे रोक कर दिखाए। सो मामला जो है वो काफी हद तक जो है वो कम से कम इनकी बातों से तो ये लग रहा है कि काफी सीरियस हो गया है। उधर PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, शेख वकास अकरम समेत PTI रहनुमाओं ने इनकी गिरफ्तारी की मजम्मत की है और उन्होंने कहा गिलगित बल्तिस्तान में भी सियासी स्पेस ना देने से जमहूरियत का नुकसान होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस को जल्द रिहा नहीं किया गया तो गिलगित बल्तिस्तान की कठपुतली हुकूमत और जो वहां पर जाली हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म है उनसे अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ नारवा सलूक के बारे में सवाल करने पर वहां खुद जाऊंगा। ये रवैये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे रवैयों से नफरत
हुकूमतें बढ़ रही हैं, ऐसे इकदाम तकसीम पैदा करते हैं जिनका काम अवामी मैंडेट की हिफाजत है, वो हमेशा पाकिस्तानियों के मैंडेट पर डाका डालते हैं। सो CM KP हैज ऑल्सो जम्प्ड इन दिस सिचुएशन। इसके अलावा मिशाल यूसुफ जई ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा गिलगित बल्तिस्तान की अवाम हमारे भाई खालिद खुर्शीद